हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तुम फिर आ चुके अपने ब्लॉग में और ब्लॉग स्टार्ट करी 3:30 पौने 4 के बीच में। तो दोस्तों मैं हो गई तैयार और मैं जा रही श्रीमद् भागवत सुनने। और दीदी भी आ गई बाहर में, तो चलते हैं। चलो रे भगतो गोकुल दी, नमस्ते। चलो चलो चलो। बात सुनो, हाँ हमारा रास्ता में लगा है ना फूल। हाँ, ये जब ये उन्नीस बोला मैंने बोला बोल यखमो पे भोग लीजिए। हम भगवत सुनने जा रहे हैं। हाँ, कितने बजे? 3:30 बजे। हाँ, ये देखो दोस्तों, आंटी लोग मिल गए हमको और चलते हैं भागवत सुनने और आप लोगों को भी ले जाते हैं। चलो रे भगतो, श्री कृष्ण की गलियाँ। चलो रे भगतो, गोपियाँ की गलियाँ। मज़ा आ रहा, धूप भी है बहुत तेज। ये देखो दोस्तों, हम यहाँ पहुँच गए। तो आगे दोस्तों बोलो। यहाँ पहुँच गए, हमें तानिया में पहुँच गए। अब बसेरा पहुँचने वाले हैं। हाँ, जा रहे लोग भी आगे से जगह जगह कॉलोनी के जा अंदर। ही रहे हैं और धूप हो रही अभी बहुत तेज। धूप हमने हो रही छाता ओढ़ रखा है, ये देखो छाया में। छाया में है। नहीं तो धूप से हालत खराब हो। हालत खराब हो रही। अब ठीक मिलेंगे हम बसेरा में। मिलेंगे हम बसेरे में। हम्म, बसेरे की वीडियो दिखाएंगे कल आपको। हाँ। तो दोस्तों आ गए हम बसेरा फार्म में। चलते हैं अंदर। से माता पार्वती ने कहा, देवी तुमने मेरा जो है ध्यान भंग क्यों किया है? पर मेरे मन में प्रश्न है। तो पर प्रश्न तो तुम बाद में पूछ सकते हो। पर पूछो, उठाई दिया तो पूछो। बोला तुम्हारे जो गले में ये मुंडों की माला है ना, ये कहाँ से आई? बोले देवी इस प्रश्न को ना ही पूछो तो अच्छा है। बोला नहीं, मुझे तो पता करना है। मुझे पता करना है मुंडों की माला कहाँ से आई। आप कहाँ से लाए थे मुंडों की माला? जब नहीं मानी माता पार्वती तो भोले बाबा ने कह दिया, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। माता पार्वती आंसर सके, अच्छी बात है। अगर मेरे मुंड हैं तो तुम्हारे मुंड कहाँ हैं? तुम्हारे मुंड मेरे गले में होने चाहिए, मुंड की माला। भोले बाबा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा एक ही मुंड था, एक ही मुंड है और एक ही मुंड रहेगा। तो ऐसा कैसे भी? जब हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, तो अगर मैंने इतनी बार जन्म लिया तो तुमने भी लिया होगा ना। बात भी सही है, माता पार्वती की बात में सही है। तो भोलेनाथ ने कहा, मैंने क्या सुनी है? अमर कथा सुनी। तो कहा, है भोलेनाथ ने मुझे भी अमर कथा सुनाओ, मैं इसके बाद जो है इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। कहा है देवी, अगर मैं अमर कथा तुम्हें सुनाऊं, अगर किसी और ने अमर कथा को सुन लिया उसका दुरुपयोग कर देंगे, इसलिए मैं कैसे सुनाऊं? लेकिन आज फिर माता जो है पार्वती की जो है जिद के कारण, हट के कारण भोले बाबा को जो है कथा सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। और अपने गण को आदेश दिया, जिसको आप अमरनाथ की गुफा कहते हैं ना, यहाँ से सब जीव, अब देखना, अंडा तो जीव में आता है, न जंतु में आता है, किसी चीज में नहीं आता। वो अंडे को उस गण ने वहां से नहीं भगाया और माता पार्वती को लेकर भोलेनाथ कहाँ पहुंच गए? उस गुफा में पहुंच गए। अगर बीच में भजन कीर्तन न हो ना तो नींद आती है, ये तो जरूरी बात। उसका भी कारण है कि कारण से जो कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी है ना, वो जाती है। जब कुंभकर्ण को मार देगा राम जी के द्वारा, तो उन्होंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ तक तुम्हारा ध्यान होता है, कीर्तन होता है, तो मैं कहाँ रहूंगी?
बोला जो भक्त ध्यान से नहीं सुनेगा तो मुझसे आ जाना। तो देख ध्यान कथा को सिड़ना तो निंद्र देवी आगे सुना दो कर दी। एक दूसरे को सुनाते हैं तो कैसे पता लगता है, हुंकारा करना पड़ता है। छोटे में जब हम लोग थे ना, हमारे माता जी दादाजी पिताजी सुनाते थे तब वो मुँह करे हुंगरा दे बेटा हुंगरा दे है ना, हुंगरा बोलते था। अब आज हम कहता हुंगरा के बात बेटा मोबाइल पकड़ और इसको देख कार्टून देखा सीधे बेटा कर दी। अब माता पार्वती को जो है आदि कथा में नींद आ गई, लेकिन जो अंडा था ना उस कथा के प्रभाव से विगलित होकर के और एक तोते के बच्चे के रूप में उसने जन्म ले लिया। और माता पार्वती के ओम ओम के शब्द को जो छूट रहे हैं उसको ओम ओम करके वो तोते का बच्चा उसको कह रहा है। वो कथा विराम हुई। भगवान शंकर ने कह दिया पूरी बाल मुक्त भगवान की, और माता पार्वती एकदम से उठ गई। हो गई कथा पूरी, बोला हाँ हो गई। बोला वहां से क्या हुआ, बोला कहाँ से, मैंने पूरी कथा सुनाई आपको, बोला नहीं मैंने आधी कथा ही सुनी है, मैं तो सो गई थी। तब भोलेनाथ ने कहा तुम सो गई थी ना, तो कथा में ओम ओम कौन कह रहा था? देखा तो वहां से तोते का बच्चा वहां से उस गुफा से बाहर निकल रहा है, और भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और उस बच्चे के पीछे भागने लगे कि कहीं जिस बच्चे ने जो है मेरी कथा का जो है अनादर कर दिया, दुष्प्रचार कर दिया, तो मेरी कथा क्या है, इसका जो है भगवान का मेरे आराध्य का अपमान होगा। इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तोते का बच्चा भाग रहा है, इसलिए भागते भागते जो है और कहाँ पहुंच गया बच्चा, व्यास जी के आश्रम। और व्यास जी के आश्रम में उनकी जो है धर्मपत्नी पिंगला देवी जी बालों को समा रही थी। अचानक उनको जमाई आती है और तोते का बच्चा जो है व्यास जी के पत्नी के मुंह से उनके जो है पेट में चला जाता है। भोलेनाथ पीछे से त्रिशूल लेकर आते हैं। व्यास जी ने कहा आइए भोले महाराज बैठिए। बोले किसका बैठना, तुम्हारे घर में मेरा चोर है, मैं इस चोर को छोड़ूंगा नहीं। बोले कहाँ है चोर? बोलो तो तुम्हारे जो है पत्नी के पेट में चला गया। बोला मारो मेरी पत्नी को, तभी तो आएगा बाहर। कहीं आवाज दी भोलेनाथ ने, अरे बच्चे बाहर आ जा। बोला नहीं आता हूँ। तब जो है व्यास जी ने कहा कितने साल तक रहे माता के पेट में, बताने जरा। 12 साल। 12 साल तक सुखदेव जी बाहर नहीं आए। बड़ी मुश्किल से भगवान नारायण जी को मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें माया का प्रकोप नहीं होगा। जो है सुखदेव जी इस धरा पे जन्म लिया। बोले सुखदेव जी महाराज के जुहावा पुत्री की तन्मयतया विनेदो तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोस्मि। अरे पुत्र रुको। अब सीधे जवाब कैसे दे अपने पिताजी को, तो पेड़ों के जो है ओठ से जवाब दे रहे। हर धाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है। तो भागवत ही अमर कथा है, समझ गए आप?